ए, बी, नेम, एड्रेस, स्टेट और पिन ये क्या है? वेरिएबल है जिसके ऊपर इन वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है। विजुअल फॉक्सट्रो में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी वेरिएबल्स। मेमोरी वेरिएबल्स क्या होता है फॉक्सट्रो के अंदर, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आपको हम बता दें कि देख सकते हैं कि यहाँ लिख रहा है कि फॉक्सट्रो अलाउ यू टू स्टोर एनी डाटा ऑफ योर चॉइस इन रैम ऑफ द पीसी। Almost anything such as name, roll number, address, मोबाइल नंबर, स्टेट, पिन कोड, ये सब क्या हो सकते हैं? ये सब जो है ये सब कुछ आ जाएगा मेमोरी वेरिएबल के अंदर। कैन बी स्टोर इन रैम, रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आपको पता है कि मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है और ये नॉन वोलेटाइल टाइप होता है, जिसका मतलब होता है कि ये डाटा को तभी तक स्टोर रखता है जब तक इसके अंदर पावर जा रही होती है, यानी सिस्टम ऑन रहता है तभी तक ये डाटा को स्टोर करता है। तो हम फॉक्सट्रो के अंदर ऐसा भी कर सकते हैं कि मेमोरी वेरिएबल बना सकते हैं और उसके ऊपर हम डाटा या किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि हम बताने जा रहे हैं कि आप मेमोरी वेरिएबल को बनाओगे कैसे। तो यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा है कि आप यहाँ पे मेमोरी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो स्टोर कमांड का प्रयोग करते हुए, यूजिंग स्टोर कमांड, या कह रहा है इक्वल साइन का प्रयोग करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, यहाँ हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर मेमोरी वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, मेमोरी वेरिएबल बनाना है, तो आपको स्टोर कमांड का प्रयोग करना होगा, या आप इक्वल साइन का भी प्रयोग मेमोरी वेरिएबल के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्टोर किया है 10 to A। 10 एक वैल्यू है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ए के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। ए क्या है? एक वेरिएबल है जो 10 को स्टोर कर रहा है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं 20 को बी के ऊपर स्टोर किया जा रहा है। इसी तरह आप देख सकते हो अमित, जो किसी व्यक्ति का, स्टूडेंट्स का नाम है, जिसको हम नेम वेरिएबल के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। ये चूँकि डाटा कैरेक्टर टाइप है इसलिए हम इसको डबल कोटेशन में लिख रहे हैं। ये आपका इंटीजर टाइप है इसलिए हम इसको नॉर्मली नंबर और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने स्टोर किया भाट परानी, जो एड्रेस है को एड्रेस वेरिएबल के ऊपर हमने स्टोर किया है। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं स्टेट लिया है, यूपी को हमने स्टोर किया है स्टेट के ऊपर। और इसी तरह आप देख सकते हो पिन कोड भी लिया गया है जिसको हम वेरिएबल पिन के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। यानी ए, बी, नेम, एड्रेस, स्टेट और पिन ये क्या है? वेरिएबल है जिसके ऊपर इन वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, और ये कब तक स्टोर रहेगा? जब तक कि आपका सिस्टम चालू रहेगा। और ये कहाँ स्टोर होगा? आपके मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के ऊपर स्टोर होगा, क्योंकि आपको पता है रैम परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करता है। रैम तभी तक डाटा को स्टोर रखता है जब तक कि आपका सिस्टम चालू रहता है। यही हमने बोला है कि किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के ऊपर स्टोर करना ही मेमोरी वेरिएबल कहलाता है। और मेमोरी वेरिएबल बनाने के लिए हमने आपको बताया जाए कि हम स्टोर कमांड का प्रयोग करते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते थे ए इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिखे ई इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो 10। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर मेमोरी वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के भी विकल्प कमांड का प्रयोग कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ए इक्वल टू 10 लिख सकते हो और यहाँ पे आप लिख सकते हो बी इक्वल टू 20। स्टोर कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम इक्वल साइन का भी प्रयोग करके हम इस वैल्यू को 20 को इस वेरिएबल के ऊपर यानी बी के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमने नेम के ऊपर अमित को स्टोर किया है, एड्रेस के ऊपर भाट परानी को स्टोर किया है, स्टेट के ऊपर यूपी को स्टोर किया है और पिन के ऊपर हमने ये नंबर स्टोर किया है। आप देख सकते हैं अब इस मेमोरी वेरिएबल का यूज़ हम कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो अगर हमको कहीं भी स्क्रीन के ऊपर किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, किसी वैल्यू को लेना है, जैसे अभी हम दिखा चुके हैं कि ए के ऊपर हमने 10 को स्टोर किया है, तो हमें इसको डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होगा और क्वेश्चन मार्क के साथ उस मेमोरी वेरिएबल को यूज़ करेंगे, इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। यानी अगर आप इसको लिखते हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को 10 स्टोर किया है, यानी ए वेरिएबल के ऊपर हमने 10 को स्टोर किया है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं बी के ऊपर क्या स्टोर किया गया है, बी के ऊपर यहाँ पे 20 को स्टोर किया गया है। और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ ए प्लस बी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे ए और बी की जो वैल्यू है आपस में सम हो जाएगी, जुड़ जाएगी और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा।
इसी तरह अगर आप नेम को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क के साथ जो है नेम वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू हमने इनपुट किया है, जो वैल्यू हमने स्टोर किया है, उसको हम ले सकते हैं, एड्रेस को ले सकते हैं, इसी तरह स्टेट और पिन कोड को भी ले सकते हैं। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन मार्क कमांड का यूज़ क्या है। तो क्वेश्चन मार्क कमांड का यूज़ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो डाटा या जो वैल्यू स्टोर की गई है उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए हम क्वेश्चन मार्क कमांड का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि डबल क्वेश्चन मार्क कमांड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने बताया आपको कि क्वेश्चन मार्क कमांड का यूज़ हम करके किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर डाटा स्टोर की गई है तो उसको हम नेक्स्ट रो के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। जबकि क्वेश्चन मार्क कमांड का यूज़ हम सेम रो के अंदर अगर वैल्यू को आउटपुट के रूप में लेना है तो हम डबल क्वेश्चन मार्क कमांड्स का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे मेमोरी वेरिएबल को बनाएंगे और कैसे इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम फॉक्स प्रो को ओपन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा विजुअल फॉक्स प्रो का स्क्रीन हमारे सामने खुल गया है, कमांड विंडो भी दिखाई देने लगी है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप मेमोरी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो तो कोई भी डाटाबेस ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाटाबेस के अंदर भी वेरिएबल बने हैं, नेम, एड्रेस, याद करें आप लोग, टोटल, परसेंटेज, डिवीज़न जो हमने डाटाबेस में बनाया है, तो वो डाटाबेस फाइल खुली नहीं होनी चाहिए। अगर खुला हुआ है तो आप क्लोज डाटाबेस कमांड का प्रयोग करके उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखेगा हम स्टोर करने जा रहे हैं। हमने बोला कि आपको अगर कोई भी मेमोरी वेरिएबल बनाना है तो आपको यहाँ स्टोर लिखना होगा और यहाँ पे लिखना होगा किसी वैल्यू को और यहाँ लिखना होगा 2, और जैसे आप ए कैपिटल या स्मॉल आपकी मर्जी, आप जैसे इंटर करेंगे ए जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ऊपर ये वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। स्टोर हो चुकी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क के साथ अगर इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप जैसे क्वेश्चन मार्क लिख के इंटर करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। ये देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ए इक्वल टू 20। अब क्या होगा, ए की वैल्यू 20 स्टोर हो गई। अब आप क्वेश्चन मार्क के साथ अगर ए लिखते हो और इंटर करते हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है। और ये कब तक ए की वैल्यू को 20 रखेगा, जब तक आप कोई दूसरा वैल्यू स्टोर नहीं कर देते हो। साथ ही जब तक आप सिस्टम को बंद नहीं कर देते हो तब तक ए की वैल्यू को ये 20 ही डिस्प्ले करेगा। इसी तरह आप देख सकते हो। अब देख सकते हैं कि एक और वेरिएबल हम स्टोर करने जा रहे हैं। आपको यहाँ लिखना होगा स्टोर 32 बी लिख के आपने यहाँ पे इंटर करा जो है तो आप देख सकते हो कि बी वेरिएबल के ऊपर जो है ये वैल्यू स्टोर हो गई है। अगर आप देखना चाहते हो तो क्वेश्चन मार्क के साथ अगर आप बी को प्रिंट करते हो तो यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी, 30 दिखाई देगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बी इक्वल टू 30, ऐसे भी लिख सकते थे। क्वेश्चन मार्क के साथ अगर आप बी को प्रिंट करते हो तो बी की वैल्यू दिखाई देगी। अगर इसी तरह अगर आप सी की वैल्यू भी स्टोर करना चाहते हो तो सी की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। देख सकते हैं अगर क्वेश्चन मार्क के साथ सी को प्रिंट करते हो तो आप देखें सी की वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसी को हम मेमोरी वेरिएबल कहते हैं। अब देख सकते हैं अगर क्वेश्चन मार्क के साथ हम कहते हैं ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट को बंद करके इंटर करते हैं तो क्या होगा, a, b और c जो वेरिएबल है और इसके ऊपर जो वैल्यू हमने इनपुट किया है इनको क्या करेगा, सम करेगा और क्वेश्चन मार्क के साथ इसको क्या करेगा, आउटपुट के रूप में दे देगा। अब देख लीजिए a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 20 थी, b की वैल्यू 30 थी और c की वैल्यू आपका 40 था, जिसका आउटपुट आपको मिल गया है 90। आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाना है, आपको हम बता चुके हैं, ये तो आपने देख लिया नंबर वेरिएबल का यूज़ करना है। लेकिन आपको अगर कैरेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर करना है किसी वेरिएबल के ऊपर तो आप क्या करोगे, आप देख सकते हो स्टोर लिखोगे, डबल कोटेशन के अंदर आप उस वैल्यू को लिखोगे और उस वेरिएबल को जिसके ऊपर आप स्टोर करना चाहते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं अमित जो एक वैल्यू है, एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का नाम है और ये वेरिएबल है नेम जिसके ऊपर हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो आइए फॉक्स प्रो विंडो के अंदर और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टोर। यहाँ पे आपको स्टोर लिखना है। स्टोर डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा अमित, डबल कोटेशन को बंद किया, कैरेक्टर टाइप डाटा है इसलिए हाँ, यहाँ पे हमने नेम वेरिएबल लिया और इंटर बटन को प्रेस कर दिया। अब देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ अगर आप नेम को प्रिंट करते हो तो नेम आपका डिस्प्ले हो रहा है अमित। इसी तरह अगर आप स्टोर करना चाहते हो, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर भाटपार रानी, डबल कोटेशन के अंदर 2
यहाँ लिखोगे आप एड्रेस, और जैसे इंटर करोगे एड्रेस वेरिएबल के ऊपर भाटपारानी स्टोर होगा। अब क्वेश्चन मार्क करके देखिए आप लोग यहाँ पे EDDRESS इंटर करिए, देखिए वहाँ पे भाटपारानी दिखा रहा है। इसी तरह आप जो भी वेरिएबल के ऊपर जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो, इस तरह स्टोर कमांड का प्रयोग करके या इक्वल साइन का प्रयोग करके आप मेमोरी वेरिएबल को बना सकते हो, और ये तब तक डाटा आपके उस वेरिएबल के ऊपर स्टोर रहेगी जब तक कि आपका सिस्टम चालू रहेगा, जब तक कि सिस्टम आपका ऑन रहेगा। इस तरह आप जो भी स्टोर करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्टेट भी लेना चाहता हूँ, यूपी डबल कोटेशन में लिखिएगा, कैरेक्टर टाइप डाटा है, और यहाँ लिख दीजिएगा स्टेट और इंटर करिएगा। अब क्वेश्चन मार्क के साथ आप यहाँ पे अगर आप स्टेट लिखते हो और इंटर करते हो तो आपको स्टेट भी दिखाएगा। हमने एक चीज़ और आपको बताया है कि अगर आप डबल क्वेश्चन मार्क कमांड का प्रयोग करते हो तो हमने कहा कि जहाँ क्वेश्चन मार्क कमांड अलग अलग रो के अंदर आपको वैल्यू को शो कर रहा है, वहीं पे डबल क्वेश्चन मार्क कमांड क्या करेगा, एक ही रो के अंदर आपकी वैल्यू को शो करेगा। अब देखिए हमने वेरिएबल के ऊपर डाटा को स्टोर कर दिया है, हम आपको फिर से दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ ए की वैल्यू प्रिंट करते हो तो देखिए नेक्स्ट रो में दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क के साथ अगर बी को लिखते हो तो अलग रो में दिखा रहा है। लेकिन अगर हम डबल क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं और यहाँ अगर हम सी लिखते हैं तो आप देखिएगा जिसमें बी की वैल्यू प्रिंट हुआ है वहीं सी की वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। अगर हम दोबारा अगर ए की वैल्यू लेना चाहते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ए लिखेंगे, और आप देख सकते हैं कि उसी के आगे जहाँ सी की वैल्यू को प्रिंट किया है उसी के आगे जो है ए की वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि उसी में हमें नेम भी दिखाए तो आपको यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क के साथ लिखना होगा नेम और इंटर करना होगा। अगर आप डबल क्वेश्चन मार्क लगाते हो, EDDRESS लिखते हो और इंटर करते हो तो देख सकते हैं सेम रो के अंदर आपको आपका जो वैल्यू है वो शो हो रहा है। एक और क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं डबल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे लिखते हैं स्टेट, देखिए स्टेट दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम मान लीजिए स्टोर करते हैं, स्टोर कर लेते हैं 274702 टू पिन को स्टोर कर लेते हैं, और इसी तरह अगर डबल क्वेश्चन मार्क के साथ हम पिन लिखते हैं और इंटर करते हैं तो आप देखेंगे पिन कोड को भी उसी रो के अंदर दिखा रहा है। यानी सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क के बारे में आपको समझ में आ गया है। डबल क्वेश्चन मार्क सेम रो के अंदर वैल्यू को प्रिंट करता है, जबकि सिंगल क्वेश्चन मार्क कमांड जो है अलग अलग रो के अंदर वैल्यू को प्रिंट करता है। यानी उस वेरिएबल के ऊपर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है उसको अलग अलग रो में प्रिंट करता है। तो आपको क्लियर है मेमोरी वेरिएबल क्या होता है, फॉक्सट्रो के अंदर मेमोरी वेरिएबल कैसे बनाते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा।